भी मैकेनिकल्स इंजीनियर्स को मेरा नमस्कार। तो भाई जैसे कि मैंने एक ये चक्की की मोटर की वीडियो डाली थी कल, जैसे आप देख सकते हो वीडियो के अंदर। तो भाई उसके अंदर मैंने एक क्वेश्चन किया था यानी सभी मैकेनिकों से कि मोटर के अंदर ओवर हीटिंग की प्रॉब्लम क्यों आती है। यानी कि मान लो जैसे कंपनी की मोटर थी, उसके अंदर 20 नंबर SWG का वायर लगा हुआ था और मान लो कि 2 kg उसमें वायर लगा हुआ था। अपन ने क्या किया है कि उसके अंदर 20 नंबर SWG का वायर लगाया, प्लस 2 kg वायर था तो अपन ने 2 kg उसके अंदर वायर लगाए, सेम कनेक्शन किए, सेम उसके कंडेंसर हैं, सब चीज़। यानी कि बैरिंग है तो बैरिंग भी ठीक है, उसके रोटर भी ठीक है, लेकिन फिर भी भाई ओवर हीटिंग की प्रॉब्लम है वो देखने को मिलती है। यानी कि आपने देखा होगा कि अपन यानी कि सही तरीके से रिवाइंड करते हैं, लेकिन उसके बाद में भी अपन को समस्या आ जाती है कि मोटर यानी गर्म ज़्यादा होती है। कस्टमर का कहना होता है कि भाई ये मोटर यानी कि आपने रिवाइंड की है तो ये ज़्यादा गर्म आ रही है। तो भाई वो यानी प्रॉब्लम आती क्यों है, यानी कि सब चीज़ें ठीक होने के बाद में भी। तो बहुत से भाइयों ने मेरे को कमेंट किया, किसी ने बोला कि भाई क्लच की सेटिंग आउट होगी, किसी ने बोला कि भाई कंडेंसर यानी कम MFD का होगा, किसी ने बोला कि भाई ज़्यादा MFD का होगा, और किसी ने बोला कि रोटर फॉल्ट होगा, किसी ने बैरिंग। यानी कि अपने दिमाग में जैसे आया, जैसे लोगों ने यानी कमेंट दिए मेरे को। तो भाई मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपने जो कमेंट किए वो भी यानी ठीक किए हैं, क्योंकि ये भी प्रॉब्लम होती है। लेकिन मैंने एक चीज़ बोला था कि भाई सेम जैसे कंपनी की थी उसी प्रकार से अपन ने करके दिया है उसको, यानी कि चलने के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी यानी मोटर ओवर हीट हो रही है। तो सबसे ज़्यादा जो समस्या आती है भाई सीट बॉडी में आती है, यानी कि या चक्की की मोटर हो या फिर इंडक्शन, कोई सी भी मोटर ले सकते हो आप, यानी कि हर मोटर में ये समस्या आ सकती है। तो भाई असल में इसका जो रीजन है ना भाई, वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। तो अपन यानी कोयल डालते हैं मोटर के अंदर, यानी अपन ने रिवाइंडिंग स्टार्ट की, उसके बाद में जब कोयल डालते हैं ना तो उसी टाइम पे गड़बड़ करते हैं अपन। तो क्या गड़बड़ करते हैं कि जैसे मान लो 100 टन है मोटर के अंदर, और अपन क्या कर रहे हैं भाई वो 100 टन यानी कि जो स्लॉट होती है स्लॉट के अंदर जा नहीं पा रहे। तो अपन क्या करते हैं उस टाइम पे यानी स्क्रू ड्राइवर से या फिर यानी स्केल होती है अपने पास में, स्केल से किसी से भी यानी कि अपन वायर को खींच के अंदर डालते हैं, जैसे कि आप वीडियो के अंदर देख सकते हो, एक्सप्लेन करने के लिए मैंने बताया। तो यानी कि उस कंडीशन में क्या होता है कि जो वायर होता है ना, वायर के ऊपर स्क्रैचेस आ जाते हैं। यानी कि अपन खींचा अपन ने, क्योंकि भाई आ नहीं रहा वायर, तो अपन यानी जबरदस्ती करेंगे, जबरदस्ती उसको यानी अंदर डालेंगे तो भाई डल तो जाएगा वायर, वो कोई दिक्कत नहीं है, आप मोटर रिवाइंडिंग कर दोगे। और एक वीडियो ये भी देख सकते हो, यानी बहुत बड़ा चैनल है, और ये भाई साहब क्या कर रहे हैं कि बड़ी मोटर है उसको बांध रहे हैं डायरेक्टली, यानी कोयल को पोया और डायरेक्ट खींच रहे हैं, यानी दिखा रहे हैं भाई ऐसे यानी मोटर बांधो। तो भाई ये तरीका सही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर स्क्रैचेस आएंगे। अब जैसे कि मैं बता रहा था आपको कि मान लो 100 टन मारे आपने कोयल के, तो भाई 100 टन में से आप मान के चलो लगभग 20 टनों को आपने यानी स्क्रैच कर दिया। अब स्क्रैच करने के बाद में जैसे कि मान लो इसकी कनेक्शन साइड में दिखा रहा हूँ आपको कि जैसे मान लो ये 2 वायर हैं और ये दोनों स्क्रैचेस हैं। अब ये दोनों वायर एक जगह हो गए, तो मान लो जैसे कि 100 में से 20 वायर जैसे कि इस प्रकार से टच हो गए, तो उस कंडीशन में क्या होगा, मोटर का जो गेज है वो गेज बढ़ जाएगा एक तो, और दूसरी चीज क्या होगी, मोटर के अंदर जो टन है उनकी संख्या कम हो जाएगी। मान लो आपने 100 टन दिए, उसके अंदर से 20 वायर क्रॉस कर दिया आपने, तो कितने वायर बचे आपके पास में, 80 टन ओनली। तो उस कंडीशन में मोटर गर्माएगी। फिर आपके दिमाग के अंदर आएगा कि भाई अपन ने तो वाइंडिंग भी ठीक की है, बैरिंग भी ठीक है, रोटर भी ठीक है, लेकिन फिर भी मोटर गर्मा रही है। क्यों? कस्टमर का कहना होता है कि भाई आपकी मोटर ज्यादा गर्मा रही है। तो भाई एक चीज और बताऊं, ये इस प्रकार से अगर आप वाइंडिंग करके